अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। बस सर्दियां जाने वाली हैं, कराची में तो समझे कि गई। तो जितना भी हो विटामिन सी, ऑरेंजेस और इसका जूस। वैसे तो खैर कहते हैं जूस नहीं पीना चाहिए, शुगर हो जाती है, मतलब शुगर लेवल बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुगर नहीं है, लेकिन कभी कभी फिर मैं कहती हूँ चलो दिल चाह रहा तो पी ही लेती हूँ अच्छा लगता है। और माल्टे, किन्नू, हम बचपन में पंजाब में रहते थे तो इतना ढेर लेके बैठ जाते थे। हमारी आदत थी हमारे घर में टेरेस पे हम किन्नू, माल्टे, नमक, मूलियाँ, गाजरें लेके बैठ जाते थे। वैसे मतलब पंजाबियों की बात बता रही हूँ, देखने में तो ज़रा पंजाबी नहीं थी मैं लेकिन हमारे रिवाज था। दो जी ऊपर छत पे चले गए या टेरेस पे बैठ गए और दबा के माल्टे, किन्नू, संतरे होते थे वो जो यूँ खिल जाते थे ना, हर चीज़ गायब हो गई। वो संतरा ऐसे ऐसे खुलता था जैसे फूल की तरह। और मुझे याद है मेरे अब्बा को बड़ा शौक़ था कि वो संतरा ख़ास तौर पे लाते थे, जो जिसको कहते हैं ना, उसकी फाड़ियाँ वखरी भी हो जाती थी, ऐसे थी। खैर हर वक्त में अपनी एक अलग अट्रैक्शन होती है। अब जो बच्चे हैं उनको कुछ और चीज़ों की अट्रैक्शन होगी, वो तो बर्गर ही खाते रहते हैं। मुझे तो जहर लगती है ये चीज़ें, मतलब सॉरी टू से। खाना ऑर्डर करना, पास्ते मंगाना, वो मंगाना, मैं तो समझ से बाहर है कि क्यों है भाई ये। खैर अच्छा, मैं कहती कि हम ना जब कभी अपनी एल्बम खोलते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो वो एल्बम हमें उड़ा के कहीं से कहीं ले जाती, बगैर टिकट के। हम बगैर फ्लाइट के ही निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। बहुत सी अच्छी यादें होती हैं, बहुत सी यादें तकलीफ़ भी देती हैं। माँ बाप की तस्वीरें होती हैं, नाना नानी की तस्वीरें, दादा दादी की तस्वीरें, फूफी की तस्वीरें, बहुत सारी यादें होती हैं। उन तस्वीरों में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और वो कहानियाँ हमारे साथ रहती हैं, हमारे अंदर भी रहती हैं और हमारी शख्सियत में भी होती हैं। खैर चलते चलते बहुत सी तस्वीरें थी, तो आज मेरे सामने काफ़ी सारी तस्वीरें, लेकिन मैं एक दो का जिक्र करूँगी जो मेरे इंडिया के दोस्त हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, नसीम मुकरी मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। मैंने आपको उनकी तस्वीर भी दिखाई थी। मुकरी साहब की बेटी हैं वो, जो बहुत बड़े कॉमेडियन थे और ख़ुद भी वो राइटर हैं। उसके अलावा मैंने एक प्ले लिखा था। मैंने अब तक 11 सीरियल लिखे और तकरीबन 50 से ऊपर टेलीफिल्म्स लिखी हैं। पिछले 3 सालों से मैं नहीं लिख रही, बस कुछ माहौल ऐसा है कि मुझे जो लिखना है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। बार लिखूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो 2-3 साल में, 2 साल में एक आध मुझे हाथ पे खुजली होती है तो लिखती हूँ, लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गया मैंने नहीं लिखा। तो मैंने प्ले लिखा था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। 6 लक्स अवार्ड नॉमिनेशन थी उसकी और मुझे भी अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का वगैरह, बेस्ट प्ले ऑफ द ईयर भी था वगैरह वगैरह। उसका नाम था कुछ दिल ने कहा। कुछ दिल ने कहा एक बहुत ही खूबसूरत लता जी का गाना था, जो कि अनुपमा फिल्म का था। और लता जी ने, ये टेक्निकल बात है, वो गाना ऐसे गाया था जैसे विस्पर में गाते हैं। शर्मिला टैगोर साहिबा थी उसमें और वो गाना हमारी रूह के अंदर हमेशा से बसता था। पूरे बचपन से हमने वो गाना सुना हुआ था। तो मैंने इस प्ले का नाम कुछ और रखा था। तो मैं ऐसे बैठी ये गाना गा रही थी और चूँकि इमरान अब्बास मेरे बेटे बने हुए थे और बहुत ही म्यूज़िक लवर हैं वो, और मैं गा रहे थे, तो हमारे डायरेक्टर थे उसके, बाबर जावेद, उन्होंने कहा आपा आप इसका नाम ये क्यों नहीं लिखती, कुछ दिल ने कहा। मैंने कहा अरे भाई, मतलब ये तो फिल्मी गाना है और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं। उन्होंने कहा नहीं, और ये गाना कितना अच्छा है, आप इसको गाएं। मैंने कहा ये लता जी का गाना, मैं, मेरी औकात क्या भाई, लो लता जी का गाना मैं। वो खैर उनको नहीं, उन्होंने सुना हुआ था, उन्होंने कहा नहीं आप प्लीज़ ये वो। तो वो इमरान भी ज़िद करने लगे और वो भी ज़िद करने लगे। मैंने वो गाना गा दिया। अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अगर आप डालेंगे तो आप हैरान होंगे। मैं तो खुद ही हैरान हो गई। एक्चुअली मैंने 2 टेक्स में वो गाना रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि मैंने वो बचपन से इतना सुना हुआ था। वो और उस तरह के बहुत सारे गाने जो हमारे अंदर ट्यून हुए हैं, जैसे मतलब आप कभी भी सुन ले, मुझे आता है वो। मतलब आता से मुराद ये नहीं कि खुदा न खास्ता उस लेवल पे आता है, लेकिन आता है। तो वो मैंने गा दिया। तो अब उसकी कास्टिंग के लिए जब हम बातचीत कर रहे थे, तो उसमें एक ट्रैक जो मैंने लिखा था, जो मेरा रोमांटिक ट्रैक था। जावेद शेख मेरे हस्बैंड थे और मैं बैंकॉक में किसी वजह से स्टक हो जाती हूँ और मेरी मुलाकात वहाँ एक इंडियन साउंड इंजीनियर से होती है, जो कि होते हैं कमलजीत सिंह। और मैं इंडिया गई हुई थी, तो मेरी मुलाकात नसीम मुकरी के थ्रू उनसे हुई। बड़े खूबरू और बड़े ही प्यारे इंसान हैं, बड़े हैंडसम। अभी भी वो हालांकि बाप के रोल करते हैं, मगर बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी है। पंजाबी फिल्मों में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं और एक बड़े पाए के एक्टर भी हैं। साथ ही साथ बावजूद इसके कि वो सिख हैं, उनकी पंजाबी अच्छी है, लेकिन उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सहारनपुर में पले बड़े हैं।
उनको फैज़ फराज, दाग दहलवी, सब मतलब तमाम शायरों से उनको बड़ा है वो, उनको सब कुछ आता भी है। मिर्ज़ा गालिब तो बड़े एक नफीस तबीयत के इंसान हैं। मैं उनसे मिली और चूँकि मैं प्ले की राइटर थी, मैंने उनसे बात की, उनको पसंद आया और उन्होंने हामी भर ली। खैर हमने 15 दिन वहाँ काम किया और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हमारा। सो मैं तस्वीर देख रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि ये वक्त, और मेरे साथ अस्मा अब्बास गई थी, मेरी बहन, जो उस वक्त हाउस वाइफ थी, लेकिन मैं अपने साथ उनको एस्कॉर्ट के तौर पे ले गई थी। और ये हमारी तीनों की बड़ी ही एक यादगार तस्वीर है। देखिए कमलजीत के साथ हम लोग एक बहुत प्यारे रिजॉर्ट पे शूटिंग कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हमारी बड़ी दोस्ती भी हो गई। तो ये बड़ा रोमांटिक ट्रैक था जिसमें कि मैं जवान बेटों की माँ हूँ और किसी जगह पे ऐसी मेरी उनसियत हो जाती है जहाँ पे मतलब कि उस वक्त एक बड़ी चैलेंजिंग बात थी। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में इंसानी रवैये ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं दिल लग जाता है। तो वो बड़ी अच्छी याद थी। अच्छा फिर मैं इंडिया भी दोबारा गई, उनसे मिली, उनके घर गई। उनकी वाइफ बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इजाज़त फिल्म में काम किया था। मिनी कहते हैं वैसे तो उनको, लेकिन वो बड़ी एक्टर हैं, माया के नाम से उन्होंने उस वक्त एक कैरेक्टर किया था इजाज़त में। और फिर साथ ही साथ एक और बड़ी प्यारी तस्वीर मिली। आप में से बहुत से लोगों ने रेडियो सैलॉन सुना होगा अपने बचपन में, हमने भी सुना था। हमारे कानों में आवाज़ आती थी जब हम सो रहे होते थे, तो नीलम बशीर मेरी बहन जो है वो रेडियो सैलॉन लगा देती थी। उस ज़माने में जब हम स्कूल में थे तो एक गाना बजता था, वो आवाज़ तो बैठी हुई है, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा छलिया रे। अल्लाह मेरा गला बैठा तो मुझे बड़ी घुटन होती है। खैर, और एक आवाज़ आती थी, बिना का की महफिल बहनों और भाइयों आपके, वो एक खूबसूरत गीत माला पेश किया करते थे, वो थे अमीन सयानी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, अभी भी वो मौजूद हैं, बहुत बीमार हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। नसीम चूँकि रेडियो से मुंसलिक थी और उनकी एक तरह से शागिर्द भी थी, तो नसीम ने मुझे मिलवाया, बड़ा प्यार दिया उन्होंने मुझे, लंच पे लेके गए और फिर बाद में भी कई दफ़ा कहते रहे। मैं 2-3 दफ़ा गई, उसके बाद नहीं जा पाई, तो उनकी ईमेल आती थी कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो ये प्यार मोहब्बतों के रिश्ते हैं, ऐसे यादगार हैं। और आप इतने बड़े लोगों से मिलते हैं तो वो यादें आपकी रूह में उतर जाती हैं और महफूज रहती हैं। सो मुझे बहुत याद आता है, अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा हुआ। लेकिन मज़े की बात क्या कि जब वो कराची आए, उनको हम टेलीविज़न ने बुलाया था, तो वो मेरे घर खाने पे आए और मैंने फिर काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जो शेर व अदब से दिलचस्पी रखते थे या उनके हम असर थे। आप ये देखिए अमीन सयानी साहब के घर की मेरे घर में तस्वीर है मेरे साथ। ये मेरे लिए बड़ी यादगार, बड़ी प्रेशियस है और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो ये ऐसी यादें कि मतलब इनके तो ढेर लगे हुए। जब आप लोग कहते हैं ना कि अपनी यादें शेयर करें, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे तो मतलब और सारे काम छोड़ के ना, तो मैं यही काम करूँ तो ये हो सकेगा, वरना महदूद टाइम में तो मैं बहुत थोड़ी सी बात कर पाऊँगी। सो मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने किया हुआ है उनका पहले शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे याद नहीं रहता कहना कि ये सब्सक्राइब करें, फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कहना है। और शायद बेल आइकॉन होती है, वो तो है ही नहीं मेरे पास, मेरा ख्याल है पता नहीं खुद ही डालते होंगे लोग। अभी सीख रही हूँ, मैं बता रही हूँ। और बहुत कुछ आप इंशाल्लाह देखने वाले हैं। जो मैं इतनी मसरूफ़ हूँ ना, कुछ चीज़ें तो आप टेलीविज़न पे देखेंगे, कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मैं तैयारियां कर रही हूँ, तो आप देखेंगे मैं आपके लिए क्या क्या करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आई ट्राई टू एंटरटेन यू एज मच एज आई कैन। बस आप ज़रा जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और ये मेरे जो इंडियन दोस्तों की यादें, हाँ एक और मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त है, दोस्त तो नहीं है, बड़ी बहनों की तरह है, शहला अमजद ख़ान जो गब्बर सिंह थे उनकी वाइफ है। उनकी मोहब्बत का भी कोई जवाब नहीं है। बहुत ही प्यार से मोहब्बत से हम उनके घर डिनर्स पे जाते रहे और बहुत ही उनकी गाड़ी भी मुझे अवेलेबल थी, बाज़ारों में भी भेज देती थी। सो अच्छा लगता है जब हमसायों से मोहब्बतें मिलें और आप उनको मोहब्बतें दें। ये जो सियासी मसाइल हैं ये तो दोनों तरफ से हैं और उसमें नेगेटिविटी होती है, लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। मगर मुझे लगता है जब लोग आपस में मिलते हैं तो ये माहौल नहीं होता। हम कहीं भी बाहर मिलें, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जैसे हम जाते हैं बाहर अमेरिका वगैरह, तो जब भी इंडियन लोग मिलते हैं इतना प्यार देते हैं। उनके ड्रामे, उनकी हमारे ड्रामे उनको इतने पसंद है, उनकी आपकी फिल्में हमें पसंद हैं। एनिमल टाइप नहीं, सॉरी लड़ाई मार कुटाई वाली ज़रा भी नहीं पसंद, लेकिन
संजय लीला बंसाली के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। अब मैं मुंतज़िर हूँ उनकी फ़िल्म किस तरह देखूँगी। यहाँ तो रिलीज़ नहीं होगी, कहीं ना कहीं देख लूँगी, बाहर जाने का इत्तेफाक होगा या किसी स्क्रीन पे। सो हम एक दूसरे को इसी तरह चाहते रहें, एक दूसरे को सराहते रहें। इंसानियत बड़ी प्यारी चीज़ है, हर चीज़ से बालतर है। नफ़रतें बहुत बुरी चीज़ें हैं। मोहब्बत कीजिए, बहुत मज़ा आता है। मोहब्बत इतनी खूबसूरत चीज़ है कि मेरा ख्याल उनको लफ्ज़ों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो जो लोग भी वहाँ या यहाँ जहर उगलते हैं हमसायों के ख़िलाफ़, खुदा के लिए इसको बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि मोहब्बतें बांटें। थैंक यू वेरी मच।